प्रभु का स्मरण। हे श्रेष्ठों के रक्षक, सज्जनों के पालक, वर्धक, परमपिता परमात्मा, प्रणव ध्वनि। धर्म प्रेमी सज्जनों, भारतीय वैदिक परंपरा में, ऋषियों की परंपरा में जीवन का निर्माण आंतरिक रूप से करने की ओर अधिक बल प्रतीत होता है। मनुष्य का, संसार का उत्थान निर्माण बाह्य रूप से भी होता है और आंतरिक रूप से भी होता है। भिन्न भिन्न संस्कृतियों में, समुदायों में हम ये देख सकते हैं कि कहाँ बाहर की प्रधानता है और कहाँ अंदर की प्रधानता है। कौन किस स्थिति में है ये फिर भी विचार का बिंदु है, किंतु जो परंपरा है उस दृष्टि से जो बाह्य साधनों को अधिक मुख्य मानते हैं, उपयोगी अधिक मानते हैं, वो उसकी उतनी अधिक वृद्धि करते हैं, उसके लिए समय लगाते हैं, परिश्रम करते हैं। और जो आंतरिक उन्नति को प्रमुख मानते हैं वो उसके लिए अधिक समय देते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। और स्वाभाविक है कि इस दृष्टि भेद के कारण से उनके समुदाय या देश में कुछ प्रधानता और न्यूनता दिखाई देगी, कहीं बाहर की अधिकता या न्यूनता और कहीं अंदर की न्यूनता या अधिकता। और इस बात को हम देश समुदाय को छोड़ भी दें, व्यक्ति के स्तर पर भी ऐसा ही हमें दिखाई देता है कि व्यक्ति किस ओर अधिक जा रहा है, किसके लिए अधिक प्रयत्नशील है। जितनी जितनी व्यक्ति को समझ बढ़ती है, बुद्धि का प्रयोग करता है, तो वो आंतरिक वृद्धि को, आंतरिक गुणों को अधिक महत्ता देने लगता है और उसी के लिए प्रयत्नशील होता है, उसी के लिए प्रेरित करता है। ये एक स्वभाव हमारा बनता है। समस्त योग साधना, समस्त अध्यात्म, ये अंतः प्रधान है, आंतरिक
तो ध्यान और साधना से संबंधित जितनी हम गतिविधि करते हैं वो बाह्य दिखते हुए भी मूलतः आंतरिक रूप के लिए होती है, और उसमें कुछ ना कुछ आंतरिक भी सहायक होती है, और ध्यान तो होता ही है। तो ध्यान के द्वारा जो हमारी शक्ति विकसित होती है वो मुख्य शक्ति है धृति की शक्ति, जिसके लिए कल भी आपके सामने रखा था कि धृति शक्ति क्या होती है कि विषय प्रवणम सत्वम, ये जो मन है सत्व जो विषय की तरफ प्रवण है, प्रकर्ष रूप से बढ़ने वाला है, उधर ही प्रवृत्त होता है। धृति भ्रंशात न शक्यते, जब धृति का भ्रंश होता है, न्यूनता होती है, तो वो समर्थ नहीं हो पाता है मनुष्य किसमें, नियंतुम अहितात अर्थात, जो अहित अर्थ है, हानिकारक वस्तुएं हैं, उससे बच नहीं पाता है। क्योंकि धृतिर ही नियमात्मिका, धृति नियमन करने वाली है। ये बुद्धि की ये एक प्रकार की बुद्धि है, ये एक प्रकार की शक्ति है। तो ध्यान में हम जब इसका पुनः पुनः अभ्यास करते हैं, पुनः पुनः अभ्यास करते हैं, तो ये क्षमता हमारी बढ़ती जाती है। इसको हम एक दूसरी दृष्टि से देखें, महर्षि दयानंद के अंतःकरण से संबंधित विभाग और उसके प्रयोजन बताए गए हैं कि मन क्या करता है, चित्त क्या करता है, बुद्धि क्या करती है, अहंकार क्या करता है, जो अंतःकरण चतुष्टय है। तो उसमें मन से संबंधित महर्षि दयानंद ने जो बात लिखी है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, वेदोक्त धर्म विषय, वहां चूंकि मंत्र ले रहे थे, समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सह चित्तमेशाम, वहां मन और चित्त दोनों शब्द एक साथ आए वेद में। तो इसका अभिप्राय है वहां मन और चित्त को भिन्न ही प्रस्तुत किया गया है वेद मंत्र में। और उसकी व्याख्या करते हुए महर्षि ने मन और चित्त दोनों के कर्म यानी कार्य बताते हुए स्पष्ट किया कि ये मन क्या है और चित्त क्या है। तो मन के संदर्भ में महर्षि ने कहा जिससे संकल्प और विकल्प होते हैं। दो शब्द प्रयोग किए, संकल्प और विकल्प। नवम समोल्लास में महर्षि दयानंद ने जहां मन बुद्धि चित्त अहंकार को शब्दों को गिना के उनके अपने अपने कर्म लिखे, तो वहां जो यथाक्रम मन का आता है तो वहां केवल संकल्प शब्द लिखा है, विकल्प नहीं लिखा है। लेकिन यहां भाष्य भूमिका में संकल्प और विकल्प लिखे हैं। सामान्य रूप से हम संकल्प विकल्प को कैसे देखते हैं कि जी मन में बहुत संकल्प विकल्प चल रहे हैं, ऐसे सामान्य हम प्रयोग करते हैं। ये बहुत अधिक विचार आ रहे हो, ये वो, ये करूं वो करूं, ये नहीं करूं, ऐसे बहुत सारे विचार चलते हैं, इसको हम कहते हैं कि संकल्प विकल्प होते हैं। मन के द्वारा संकल्प और विकल्प किया जाता है, ये मन का कार्य है। और संकल्प का लक्षण या परिभाषा महर्षि ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में क्या लिखी कि जिससे जो उत्तम गुण ग्रहण करने की इच्छा होती है उसे संकल्प कहते हैं। इच्छा मन का गुण है। उत्तम गुण को ग्रहण करने की इच्छा संकल्प कहलाती है, और दुष्ट गुण को छोड़ने की इच्छा ये विकल्प कहलाती है। तो जो विकल्प के लिए महर्षि ने लिखा दुष्ट गुण को छोड़ने की इच्छा, ये विकल्प कहलाती है। तो संकल्प और विकल्प ये मन के धर्म है अच्छे अर्थों में। हमें ज्ञान हो गया ये अच्छा है और ये बुरा है। अब इसके बाद में जो उत्तम गुण को ग्रहण करने की इच्छा बनी, बिना ज्ञान के इच्छा नहीं होगी। और ऐसे ही दुष्ट गुण को छोड़ने की जो इच्छा हुई वो विकल्प, ये मन का धर्म है, कार्य है, इसे ही संकल्प विकल्प का है। अब इसको धृति के साथ जोड़ करके देखिए
कि दुष्ट गुण को छोड़ने की जो इच्छा है, ये इच्छा और फिर उसको क्रिया रूप में लाना, वो शक्ति, सामर्थ्य, ये धृति शक्ति है। अनेक बार हम ज्ञान को और आचरण को साथ में जोड़ते हैं, लेकिन उसमें पदे पदे हमें उदाहरण मिल जाएंगे कि इसमें सदा तालमेल नहीं है, लेकिन फिर भी हम ज्ञान की ही प्रमुखता रखते हैं। महर्षि दयानंद ने एक संकेत दिया कि सब मनुष्य विद्वान नहीं बन सकते, किंतु किंतु धार्मिक सब बन सकते हैं। कहां लिखा है? व्यवहार भानु में। सामान्य सा वाक्य है, लेकिन एक बहुत बड़ा अवलोकन है कि मनुष्य हैं, मनुष्य सब हैं, सामर्थ्य है, बुद्धि आदि सब है, लेकिन फिर भी विद्वान सब नहीं बन सकते। उस तरह के ज्ञानात्मक क्षमता वो सबकी अच्छी, बहुत अच्छी नहीं हो सकती। अपने अपने क्षेत्र में बहुत अधिक ज्ञान होना नहीं हो सकता, और विभिन्न क्षेत्र हैं, सब क्षेत्रों में कोई एक जानकार बन जाए श्रेष्ठ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन धार्मिक सब बन सकते हैं। तो धार्मिक कौन होगा? ये आचरण से जुड़ा हुआ है। ये धार्मिक बनना बिना ज्ञान के होता हो ऐसा नहीं कह रहे। ये तो ठीक है, बिना ज्ञान के कर्म नहीं होगा, इतना तो वो जानेगा ही। लेकिन बात है अत्यधिक ज्ञानी, जो विशिष्ट ज्ञान वाले होते हैं, पंडित होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, ये सब नहीं बन सकते। तो वो कौन सी क्षमता है जिसके कारण से हम सब मनुष्य धार्मिक बन सकते हैं? महर्षि ने क्यों ऐसा लिखा? तो बौद्धिक क्षमता, ज्ञान की क्षमता, स्मृति की क्षमता में बहुत भेद होगा, और सबकी ये नहीं हो सकती कि वो उच्च श्रेष्ठ स्तर पर जा सके। लेकिन ये जो धार्मिक बनने की क्षमता है, वो क्षमता तो हम सब में है। न्यूनाधिकता होगी, पिछले जन्म के संस्कारों का भी प्रभाव होगा, वो सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम यदि चाहें, हम यदि प्रयत्न करें, तो हम बन सकते हैं। बुद्धिमान या विद्वान तो हम चाह करके भी नहीं बन सकते, प्रयत्न करके भी नहीं बन सकते सब व्यक्ति। लेकिन चाहें और प्रयत्न करें तो धार्मिक तो अवश्य बन सकते हैं, अर्थात वो क्षमता है हमारे में। और वो क्षमता यही है। हमारी अन्य कितनी भी क्षमताएं होती हैं, वो जब बिखरती हैं तो उसका लाभ दिखाई नहीं देता है। क्षमता है लेकिन बिखर गई है, शक्ति बिखर गई है, बट गई है। वो शक्ति को एकत्र करना, एक जगह पे लेके आना, प्रयोग करना, उपयोग में ले आना, वो इस धृति शक्ति के माध्यम से होता है। महर्षि दयानंद वेदों के ज्ञाता थे, सब मंत्रों के ज्ञाता थे, लेकिन फिर भी उनके मन मस्तिष्क में, लेखन में एक मंत्र सबसे अधिक आता है। वैसे हम किसी से पूछें कि वेद मंत्रों में सबसे मुख्य मंत्र कौन सा है, तो हम कौन सा मंत्र बोलेंगे? गायत्री मंत्र बोलेंगे। प्रचलित है, ऐसा है या नहीं है वो एक भिन्न बिंदु है, हम उसको कहते भी हैं, सिद्ध भी होता है, लेकिन फिर भी चलो, लेकिन हम गायत्री मंत्र को सबसे प्रमुख स्वीकार करते हैं, हमारी परंपरा ऐसी आ रही है। महर्षि दयानंद ने जो सबसे अधिक मंत्र का प्रयोग किया वो कौन सा है? विश्वानी देव है। और उस विश्वानी देव में क्या प्रार्थना की गई है? दुरितानी परासुआ यद भद्रम तन्ना आसुआ। गायत्री मंत्र में धियो यो नः प्रचोदयात, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी प्रार्थना है कि हमारी बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रेरित करो, ये उन्होंने अर्थ किया। लेकिन दुरितानी परासुआ यद भद्रम तन्ना आसुआ, ये किस क्षमता से होगा, किस शक्ति से होगा? तो वो धृति है। दुरितानी परासुआ, ये है विकल्प वाला भाग। हम प्रार्थना भी कर रहे हैं और हमें प्रयत्न पूर्वक प्रार्थना करनी होती है, ये महर्षि का एक बहुत बड़ा सिद्धांत दिया हुआ है।
प्रार्थना प्रयत्न पूर्वक होती है। तो जब हम दुरितानि परासुव की प्रार्थना कर रहे हैं तो हम भी तो वो कुछ करेंगे। वो किस क्षमता से करेंगे? वो हम ज्ञान के बल पर करेंगे, वो हम स्मृति के बल पर करेंगे, या वो हम धृति के बल पर करेंगे? धृति बिना ज्ञान और स्मृति के काम नहीं करती, ये बात ठीक है, उसकी सहायता आवश्यक है। लेकिन इसमें जो मूल शक्ति है वो ये धृति शक्ति है, ये नियमन शक्ति है। मन की जो नियमन करने की क्षमता है, इच्छा को वैसा ही रखना, अच्छे गुणों की, श्रेष्ठ गुणों की इच्छा और वो संकल्प, और दुष्ट गुणों को छोड़ने की इच्छा, वो विकल्प, और उसके ऊपर फिर चलना। तो क्यों कोई व्यक्ति धार्मिक बन सकता है? हमें जितना ज्ञान है, जो जिसने धार्मिक ग्रंथ नहीं भी पढ़े हों, बड़े बड़े सिद्धांत और ये, लेकिन एक बच्चे बचपन में सामान्य शिक्षा प्राप्त हुई है, अथवा विद्यालय में भी विधिवत नहीं गए, बचपन में माता पिता के द्वारा भी जो बातें बताई जाती हैं, बहुत सारी बातें बता दी जाती हैं, यम नियम प्राय आ जाते हैं, उनका भी यदि व्यक्ति उपयोग करने लगे यानी धृति के माध्यम से, तो उसको धार्मिक बनते देर नहीं लगी। हम यदि यूं सामान्यतया अवलोकन करते हैं कि शिक्षित व्यक्ति अधिक धार्मिक है अथवा अशिक्षित व्यक्ति अधिक धार्मिक है, एक विवेचना चलती है ना कि पढ़ें ना पढ़ें। आजकल तो कम हो गई, लेकिन पहले ये बहुत होती थी। तो शिक्षित व्यक्ति अधिक धार्मिक होता है अथवा अशिक्षित व्यक्ति अधिक धार्मिक होता है? तो इसलिए अशिक्षित रहना चाहिए, ये तात्पर्य नहीं है। एक विचारधारा ये जो चलती है, ये क्यों उस तरफ चली गई लोगों की? ऐसा मन में क्यों बैठ गया? ऐसा कथन समाज में क्यों बन गया? क्योंकि वो देखते हैं कि जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है, पढ़ नहीं सकता, अपना नाम तक नहीं लिख सकता, लेकिन जीवन बहुत अच्छा है उसका, एक धार्मिक की तरह से जीवन है। और जो पढ़े लिखे होते हैं उनको, वो कुछ बहुत कुछ छल कपट करते हैं, हर स्थान में कुछ ना कुछ हेरा फेरी छल कपट का प्रयास करेंगे, बातचीत में ऐसा करेंगे, दूसरों के साथ व्यवहार चाहे लें चाहे दें, कुछ ना कुछ बहाना बनाएंगे दोषों को छुपाने का, इसका, उसमें कुशल हो जाते हैं। तो जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है वो गलत नहीं है, उस रूप में पढ़ना चाहिए, योग्यता बढ़ानी चाहिए, लेकिन ये बढ़ने के बाद में जो न्यूनता रह जाती है वो इस धृति शक्ति की न्यूनता होती है। यदि ज्ञान और स्मृति के साथ में धृति शक्ति भी जुड़ जाए तो उसकी तुलना कोई नहीं हो सकती है, वो चाहे गांव का हो चाहे शहर का हो या कोई भी हो। मुख्य बात है ये धृति शक्ति की, ये समझना कि ये हितकारक है और ये समझना कि ये अहितकारक है, जितना भी ज्ञान है, और बस उसको करने की क्षमता का होना। इतना यदि हम कर पा रहे हैं तो हम धार्मिक बन जाएंगे। धर्म के जो मूलभूत बिंदु हैं उनका बोध हम सब मनुष्यों को हो जाता है, दूसरे बताते हैं अथवा हमारे व्यवहार से भी हमें समझ में आ जाता है। मूलभूत जो बातें हैं उसके लिए कोई बहुत शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये जीवन और ये सृष्टि इतने को भी सजगता से देख लें और पकड़ लें तो उससे भी हो जाता है। तो जो मुक्ति का मार्ग है वो ज्ञान से जाता है, ज्ञानान मुक्ति, लेकिन केवल ज्ञान से नहीं जाता, उस ज्ञान का उपयोग तो उसके साथ जुड़ा हुआ ही है, और उसी के माध्यम से जाता है कि वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना परम धर्म है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि आचरण की बात तो यहां कही ही नहीं गई है, वो उसके साथ जुड़ी हुई है, इसलिए ज्ञान की प्रधानता दी गई है। लेकिन जब हम भेद करके देखेंगे तो ये क्षमता कि मैंने जितना जाना है उसका उपयोग कर लेना, भौतिक जगत में भी होता है। यंत्र को देख लें, ईंधन को देख लें, तो एक बहुत प्रचलन में है आजकल कि हम जितने हैं, जो क्षमता है उसका मैं पूरा उपयोग करूंगा, जितनी क्षमता है। साक्षात्कार लेते हैं, करते हैं, तो आपका अपने गुणों को बताइए, तो उसमें एक गुण बताए जी मैं अपनी पूरी क्षमता से कार्य करूंगा, जितनी क्षमता है उसका पूरा करूंगा।
अधिक से अधिक साधनों का सदुपयोग करूंगा। गाड़ियां चलती हैं तो डीजल पेट्रोल है तो उसका अधिक से अधिक उपयोग हो, व्यर्थ ना जाए, धुएं के रूप में निकल के, कणों के रूप में निकल के, तो उसका क्षमता बढ़ती है, अधिक किलोमीटर तक वो चलते हैं। तो जो है उसका अधिक से अधिक उपयोग लेना, ये बुद्धिमानी है। भौतिक जगत में भी उतना ही सत्य है, और इसको ध्यान में रख करके क्षमताएं बढ़ती हैं कि कम बिजली में भी, कम वाट में भी अधिक प्रकाश हो जाए, व्यर्थ ना जाए, जो प्रयोजन है वो ही सिद्ध हो जाए, केंद्रित हो। तो इसी प्रकार से जो क्षमता हम मनुष्यों को परमात्मा ने दी है, उसका जो अधिक से अधिक उपयोग है, वो केवल ज्ञान से नहीं होगा, वो केवल स्मृति से नहीं होगा। वो ठीक है, वो तो एक भर गया है बस हमारे अंदर। उसका अधिक से अधिक उपयोग और उचित उपयोग ज्ञान और स्मृति के सहयोग से, धृति के माध्यम से होता है। और ये ध्यान और जो साधना है उसके माध्यम से बढ़ती है, उसे हमें बढ़ाना होता है। आज का विषय इतना ही रखते हैं। शांति पाठ। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर् ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर अभिवादन।